सुप्रभात। आज हम लाए हैं कहानी के रूप में पाठ का अनुवाद जो जल्दी से हो जाएगा आपको याद। दुर्बुद्धि विनश्यति। पाठ का अनुवाद हिंदी में। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि दुर्बुद्धि विनश्यति या किसी भी पाठ का नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि पाठ का अनुवाद या पाठ का सार अपनी भाषा में या हिंदी में लिखो। तो वही एक छोटा सा प्रयास हमने किया है। हम हिंदी में कथा का सार लेकर आए हैं। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कहानी शुरू होती है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते हैं। उनका कुंभग्रीव नाम का एक मित्र कछुआ भी वहीं पर रहता है। एक बार मछुआरा वहाँ आता है और वह बोलता है, कल सब मछलियों और कछुओं आदि को मार दूंगा। यह बात कछुआ सुनता है और हंसों के पास जाता है। कछुआ जाकर बोलता है, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात सुनी? अब बताओ मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले कि कल सुबह जो भी उचित काम होगा वो हम करेंगे। तो कछुए ने कहा कि नहीं। मछुआरे ने कहा कि मैं सभी मछलियों और कछुओं को मार दूंगा। तो हंसों ने कहा आगे। कछुए ने कहा, ऐसा नहीं है, जैसे मैं दूसरे तालाब जाना चाहता हूँ वैसे तुम करो। दोनों हंसों ने कहा, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। दोनों हंस बोले कि यह उपाय तो सही है। तो कछुए ने कहा, कैसे? जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना है। एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो और मैं लकड़ी के बीच में लटक करके सुख से तुम दोनों के पंखों के बल से उड़ जाऊंगा। दोनों हंसों ने कहा, यह उपाय संभव है, किंतु यहाँ एक हानि भी है। हम दोनों द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे ही, और यदि तुम उनका उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। इसलिए तुम यहीं पर रहो। वह कछुआ जो है सुनकर के क्रोधित हो गया और बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। दोनों हंस कछुए को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गए। जब वो उड़ने लगे तो लोगों ने उन्हें देखा। लोगों ने लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखा और पीछे दौड़ते हुए बोले, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किसी ने कहा, आज यह कछुआ कैसे भी अगर नीचे धरती पर गिर जाता है तब मैं इसे यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। तो दूसरा बोला, तालाब के किनारे ले जाकर इसको कच्चा खाऊंगा। और अगले ने कहा, मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। उनके वचन सुनकर के कछुआ क्रोधित हो गया और अपने मित्रों द्वारा दिया हुआ वचन भूल करके वह गुस्से में बोला, तुम सब राख खाओ। उसी समय कछुआ लकड़ी से भूमि पर गिर गया। जैसे ही उसने मुंह खोला वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा और मर गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा कल्याण रखते हैं या कल्याण की इच्छा रखते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, ऐसे मित्रों के वाक्य जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह मनुष्य दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से गिर करके नष्ट हो जाता है।
आप सबको पता है कि यहाँ इस धरती पर सबसे ज़्यादा भला चाहने वाला, हमारा कल्याण चाहने वाला कौन है? वो है हमारे माता पिता। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके संतान के साथ कुछ बुरा हो। तो माता पिता का कहा हुआ हमें कभी नहीं टालना चाहिए। चाहे वो गुस्से में कुछ भी बोले, हमें उनकी बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छे मित्र भी होते हैं जो हमारा भला चाहते हैं। तो जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारा भला सोचते हैं, उनकी बातों को हमें कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। उनकी बात को हमें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके मान लेना चाहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।